हरिओम फ्रेंड्स। सभी को आत्मवंदन। हम निसर्गदत्त महाराज के टीचिंग्स को बार बार दोहरा रहे हैं और उसको अनुभूति के स्तर पर एहसास करने की कोशिश हो रही है। बहुत से भाइयों बहनों को उसकी कुछ ग्लिम्पसेस भी आ रही हैं। मैं हूं की ग्लिम्स। मैं हूं यानी कॉन्शियसनेस। सो दो चीजों को हम बताएंगे आज, उन्हीं के शब्दों में बताएंगे। आई वॉज जस्ट रीडिंग समवेयर, मुझे कुछ अच्छा लगा, मैं उसको, एक उनकी पुस्तक है, वो सब लोग भी पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहें कभी बाद में भी पढ़ें। कॉन्शियसनेस एंड दी एब्सोल्यूट। कॉन्शियसनेस है ये आई एम, और एब्सोल्यूट है वो अनबोर्न स्टेट प्रायर टू कॉन्शियसनेस। तो क्वेश्चनर उसमें पूछता है उनसे, इफ समवन अंडरस्टैंड्स द ट्रूथ, डज दिस हैव एनी इफेक्ट ऑन द वर्ल्ड एट लार्ज। यदि किसी को सत्य का ज्ञान हो गया तो क्या इससे दुनिया पर, संसार पर कोई असर पड़ेगा। महाराज क्या आंसर दे रहे हैं? दैट आंसर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट थिंग दैट हैपेंस इज दैट द इंडिविजुअलिटी इज लॉस्ट। सब में जो पहली चीज होगी आपके साथ घटेगी जब आप इन टीचिंग्स पर काम करेंगे, कि आपकी इंडिविजुअलिटी, आपका व्यक्तित्व जो है वो समाप्त हो जाएगा। व्यक्तित्व क्या है आपका? व्यक्तित्व है कि मैं एक सेपरेट व्यक्ति हूं, जिसकी एक देह है, जिसका मन है, जिसकी बुद्धि है, और जिसके अंदर कर्ता का भाव है, जो करता है, जो भोगता है। इस तरह से मैं अभी अपने को एक इंडिविजुअल मानता हूँ, एक व्यक्ति मानता हूँ। आप भी एक व्यक्ति मानते हैं, सब लोग एक एक व्यक्ति मानते हैं और अपने को अलग मानते हैं। तो उसको कहते हैं व्यक्तित्व। तो कहते हैं जैसे ही आप इन टीचिंग्स को पढ़ते हैं तो आपकी ये इंडिविजुअलिटी, सेंस ऑफ सेपरेशन, दैट यू आर ए सेपरेट एंटिटी, ये गिर जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा। दिस विल हैपन। और वो कब होगा? जब आप प्योर आई एम में रह हो जाएंगे। तो आई एम के साथ जो अटैचमेंट है, आई एम द बॉडी, आई एम द माइंड, आई एम द इंटेलेक्ट, आई एम द डूअर, आई एम द एंजॉयर, जो भी ये सारे अटैचमेंट है आपके, ये सब गिर के केवल आई एम। तो कहते हैं फिर क्या होगा जब आपकी इंडिविजुअलिटी गिर जाएगी, तो होगा क्या, उसको समझने का कोशिश कीजिए। एंड वॉट एवर हैपन्स देन इज सीन एज टोटल फंक्शनिंग। जब वो गिर गया, आपकी इंडिविजुअलिटी गिर गई, तो आपको क्या एहसास होगा? आपको एहसास होगा कि टोटल फंक्शनिंग हो रही है, पूरी इस सृष्टि की फंक्शनिंग जो हो रही है, इसका जो क्रिया हो रही है वो टोटल है, टोटलिटी में है। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टोटल फंक्शनिंग कैन नॉट बी डिवाइडेड। फिर आपको महसूस होगा ये सारी जो अस्तित्व है, सारी सृष्टि जो है, उसकी फंक्शनिंग को हम डिवाइड नहीं कर सकते। जब तक आपका ये मैं रहता है, मैं व्यक्तित्व, तो आप उसको खंडित रूप में देखते हैं। मैं करता हूं, वो करता है, वो करता है, वो करता है। जब आपका व्यक्तित्व गिर गया, तो उसके बाद आपको फंक्शनिंग जो है, जो भी कुछ चल रहा है, पूरा मूवमेंट चल रहा है पूरी सृष्टि में, वो टोटेलिटी में अखंड रूप में दिखाई देगा, अस्तित्व के रूप में। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ आई और यू अंडरस्टैंडिंग समथिंग। उसके बाद ये नहीं रहेगा कि मैं और तुम उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। इट इज अंडरस्टैंडिंग, पूरी अंडरस्टैंडिंग, टोटल अंडरस्टैंडिंग, टोटल फंक्शनिंग। अखंड ही तो जो है उसकी क्रियाशीलता होगी, और अखंड ही उसका ज्ञान होगा। दिस नॉलेज इज नॉट फाउंड इन बुक्स। महाराज कह रहे हैं ये ज्ञान किसी बुक्स में आपको नहीं मिलेगा। इट इज नॉट इंटेलेक्चुअल नॉलेज, ये कोई बौद्धिक ज्ञान नहीं है। Although this consciousness functions through millions of forms, it is one and the same consciousness। ये बात समझ लीजिए। ये जो कॉन्शियसनेस है, जिसका नाम है आई एम, मैं हूं, ये कॉन्शियसनेस
कितनी मिलियंस ऑफ फॉर्म्स हैं, कितनी फॉर्म्स हैं। मेरी फॉर्म है, आपकी फॉर्म है, एनिमल्स की फॉर्म है, बर्ड्स की फॉर्म है, इंसेक्ट्स की फॉर्म है। कितनी फॉर्म्स है, उन सब फॉर्म्स में एक ही कॉन्शियसनेस। जैसे एक ही लाइट, एक ही करंट बिजली का, कितने बल्ब हैं, कितनी ट्यूबलाइट हैं, कितने और यंत्र हैं, सब में वही प्रभावित हो रहा है। तो ऐसे ही एक कॉन्शियसनेस, जिसका दूसरा नाम है आई एमनेस, वो कितनी मिलियंस ऑफ फॉर्म्स में जो है फंक्शन करती है, लेकिन वो कॉन्शियसनेस वन एंड द सेम कॉन्शियसनेस है। तो जिन जो लोग अभी सेंस ऑफ सेपरेशन में रह रहे हैं, वो तो अपने को सेपरेट मानते हैं, जबकि उनके अंदर भी वही कॉन्शियसनेस है जो दूसरों पे है। बट जिसका ये सेंस गिर जाएगा, जिसकी इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाएगी, तो उसको समझ में आ जाएगा एग्जिस्टेंस, दिस इज टोटल एग्जिस्टेंस, जो कि अखंड है। उसकी अंडरस्टैंडिंग भी अखंड है। उसके बाद क्या होगा? वी हैव दिस कन्विक्शन दैट आई एम, आई एग्जिस्ट, आई एम अलाइव। ये हमको कन्विक्शन है, सबको हमें ये एहसास होता है ना कि मैं हूं, मैं एग्जिस्ट करता हूं, आई एम अलाइव, मैं जीवंत हूं। दैट कन्विक्शन इज बिकॉज ऑफ द कॉन्शियसनेस, एंड कॉन्शियसनेस इज नॉट अवेयर ऑफ इटसेल्फ अनलेस द बॉडी इज देयर। ये बात और समझ लीजिए कि ये जो मुझे एहसास होता है कि मैं हूं, मैं जीवंत हूं, ये किस कारण है? ये सेंस ऑफ आई एम के कारण है, कॉन्शियसनेस के। और कॉन्शियसनेस इसका एहसास करने के लिए आई एमनेस का, यानी कॉन्शियसनेस अपना एहसास करने के लिए उसको एक शरीर चाहिए, फॉर्म चाहिए। सो व्हाट इज द रिलेशनशिप? तो रिलेशनशिप क्या हुई? कॉन्शियसनेस इज द टेस्ट ऑफ दिस फिजिकल फॉर्म। अब समझिए, फिजिकल फॉर्म क्या है? आपकी फूड बॉडी है, पांच भूतों से बनी है, और ये फूड बॉडी है आपकी। इसका जो टेस्ट है वो कॉन्शियसनेस है, उसमें जो उसका सब्सटेंस है, उसका एसेंस है, वो कॉन्शियसनेस है। जैसे कि शुगर केन का टेस्ट क्या है? स्वीट, स्वीटनेस इज द टेस्ट ऑफ शुगर केन। व्हाट इज द टेस्ट ऑफ ornaments? Gold is the taste of ornaments. Same way, if the form is not there, the taste is not there. यदि फॉर्म नहीं हो, यदि बॉडी नहीं हो, तो ये जो सेंस ऑफ आई एम है, सेंस ऑफ अलाइवनेस है, वो नहीं होगा। मतलब कॉन्शियसनेस विल नॉट बी कॉन्शियस ऑफ इटसेल्फ अनलेस देयर इज ए फॉर्म और देयर इज ए बॉडी। तो बॉडी का होना कॉन्शियसनेस को सेल्फ कॉन्शियस होने के लिए आवश्यक है। द बॉडी इज द एसेंस ऑफ फूड, एंड द कॉन्शियसनेस इज द एसेंस ऑफ फिजिकल फॉर्म। समझिएगा, बॉडी क्या है? बॉडी तो फूड का एसेंस है, आपकी फॉर्म जो है वो फूड से सस्टेन हो रही है। और कॉन्शियसनेस क्या है? उस फिजिकल फॉर्म का जो आप धारण किए हुए हैं, उसका एसेंस है। इफ दिस इज प्रॉपरली अंडरस्टूड, इज देयर एनी इंडिविजुअलिटी? दिस इंडिविजुअलिटी इज ए प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन। कहते हैं यदि आप इस सत्य को समझ लें, तो फिर अलग से आप सेंस ऑफ सेपरेशन कैसे रहेगा? पांच भूत हैं, महाभूत हैं, उनसे पांच भूतों से आपका शरीर बना। शरीर है फूड बॉडी, ये उसका एसेंस है। फूड इज द एसेंस ऑफ योर बॉडी फॉर्म। और उस फूड बॉडी का तो एसेंस हो गया ये फूड, जिससे कि पांच भूतों से जो शरीर बना आपका। और कॉन्शियसनेस इज द एसेंस ऑफ दैट फिजिकल फॉर्म, जो आपका ये देह है, मन बुद्धि, इसका एसेंस जो है वो ये कॉन्शियसनेस है, सेंस ऑफ आई एम। और ये जब आपकी समझ में आ जाता है, तो फिर कोई व्यक्ति अपने को इंडिविजुअल नहीं समझेगा। ये तो टोटल फंक्शनिंग है, ये तो एक अस्तित्व का एक
नियम है अस्तित्व का। इसको वो कहते हैं दिस इंडिविजुअलिटी इज ए प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन। एक कॉन्शियसनेस इन ऑर्डर टू मैनिफेस्ट हैज टू कम इनटू डिफरेंट फॉर्म्स। एक ही तत्व विभिन्न रूपों में अपने को अभिव्यक्त कर रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है। दैट इज, एक तत्व का क्या नाम है? ब्रह्मन और कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस विद इन मी, विद इन यू, विद इन एनीबडी एल्स, विद इन एन आंट, विद इन एन एनिमल, इट इज वन एंड द सेम। बट हम लोग अपने को अलग मान लेते हैं। यही हमारा डेलूजन है। तो महाराज कह रहे हैं इसको समझो। जैसे ही आप इस प्रिंसिपल को समझ लोगे तो डूअरशिप भी नहीं रहेगी, सेंस ऑफ सेपरेशन भी नहीं रहेगा, योर सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी विल कोलैप्स, विल डिसअपियर। एंड देन क्या रहेगा? व्यक्तित्व की जगह अस्तित्व विल टेक ओवर। अस्तित्व के सेंस जब आएगा तो क्या आपको महसूस होगा? एवरीथिंग इज ए हैपनिंग, इट इज ए टोटल फंक्शनिंग। आपके द्वारा भी छोटे से छोटा जो कार्य हो रहा है वो आपके द्वारा नहीं हो रहा है, पूरे अस्तित्व के साथ हो रहा है। देर इज नो क्रेडिट, देर इज नो ब्लेम, इट इज जस्ट ए हैपनिंग। एकदम ये परिवर्तन आ जाता है, कर्ता भाव छूट जाता है। अब एक क्वेश्चन उसमें और कहा गया, वाई डज द कॉन्शियसनेस वांट टू प्रिजर्व इटसेल्फ इन ए पर्टिकुलर फॉर्म? सीकर पूछ रहा है कि कॉन्शियसनेस क्यों चाहती है कि वो एक फिजिकल फॉर्म में बनी रहे। महाराज कहते हैं व्हेन द कॉन्शियसनेस आइडेंटिफाइज इटसेल्फ विद ए फॉर्म, जब कॉन्शियसनेस किसी फॉर्म के साथ अपने को आइडेंटिफाई, जुड़ाव कर लेती है, इट इज द नेचर ऑफ दिस आइडेंटिटी टू वांट टू कंटिन्यू एज लॉन्ग एज पॉसिबल। तो उस आइडेंटिफिकेशन में फिर ये इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है कि हम जितने टाइम उस फॉर्म में रह सकें हम रहें। कॉन्शियसनेस लव्स दैट आइडेंटिफिकेशन सो मच दैट इट वांट्स टू कंटिन्यू। कॉन्शियसनेस चूंकि वो एसेंस है, कॉन्शियसनेस इज द एसेंस ऑफ दैट फिजिकल फॉर्म। इफ फिजिकल फॉर्म इज नॉट देयर, कॉन्शियसनेस विल नॉट रिमेन, कॉन्शियसनेस हैज टू डिसॉल्व, डिपार्ट। तो इसलिए कॉन्शियसनेस भी किसी बॉडी फॉर्म में रहना उसको अच्छा लगता है, क्योंकि उसका अस्तित्व ही, कॉन्शियसनेस का जो टिकना है वो उस बॉडी पे ही है। कॉन्शियसनेस विल ऑल्सो डिसॉल्व और विल ऑल्सो मर्ज इनटू द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, जैसे ही कि वो बॉडी डिसॉल्व हुई। तो इसलिए कॉन्शियसनेस रहना चाहती है बॉडी में। इसलिए हम सब अपनी बॉडी को, जब तक चल सकती है हमारी बॉडी, तब तक हम चलाना चाहते हैं। इफ, क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इफ दिस इंडिविजुअलिटी इज लॉस्ट, विल कॉन्शियसनेस स्टिल वांट टू कंटिन्यू? यदि ये सेंस ऑफ सेपरेशन आपका, इंडिविजुअलिटी, ये खत्म हो गई, तो क्या अभी भी ये कॉन्शियसनेस कंटिन्यू करना चाहेगी? महाराज कह रहे हैं वंस कॉन्शियसनेस हैज लॉस्ट इट्स इंडिविजुअलिटी एंड हैज बिकम वन विद द यूनिवर्स, इट विल हैव नो नीड टू कंटिन्यू। जब आपका ये सेंस ऑफ सेपरेशन कि मैं एक अलग व्यक्ति हूं, ये गिर जाएगा, तो उसके बाद आपको कोई रहने की चाह नहीं रहेगी। फिर आप कोई उस बॉडी में कंटिन्यू नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि आप तो वननेस में आ गए। आप व्यक्तित्व से आपका शिफ्ट हो गया अस्तित्व पर। सो एंटायर एग्जिस्टेंस यू आर। और उसके लिए क्या करना है? उसकी मास्टर की, क्या मास्टर की है? आई एम दिस, आई एम दैट, उसमें से दिस एंड दैट हटा दीजिए एंड जस्ट स्टे एज आई एम। व्हेन यू स्टे एज आई एम, देन यू आर एग्जिस्टेंस, you are totality, you are undivided, you experience that knowledge,
You experience this oneness. Your all fears and all desires melt, क्योंकि आप सर्व हो गए ना। आप जो अभी तक अपने को एक छोटा सा शरीर, मन, बुद्धि, देह, कर्ता भोक्ता मानते थे, वो सेंस गिरा, तो आप समस्त अस्तित्व हो गए। At the level of I am, you will feel you are everything. You are pervading everywhere. You are the entire manifestation. This is the master key. चूंकि अभी आप अपने को देह मानते हैं, तो आप सोचते हैं कि जो आपके अंदर चेतन तत्व है, वो जैसे ये प्रकाश सूरज है, और आपका प्रकाश कमरे में आ रहा, आप ये मान लें बस सूरज इस कमरे में ही है। ऐसी ही जो चेतना है, इस चेतना को आप इतना कन्फाइन कर लेते हैं अपनी देह की दीवारों में कि चेतना, जबकि वो बाहर भी सब जगह फैली हुई है, लेकिन आपको वो समझ में नहीं आता। जब आपका ये सेंस ऑफ सेपरेशन या व्यक्तित्व गिर जाता है, तो वही चेतना सब जगह फैली हुई आपको महसूस होती है। एंड देन यू फील अनडिवाइडेड एग्जिस्टेंस। यू नो दैट यू आर द एंटायर एग्जिस्टेंस। जो कुछ भी दिखता है वो आप ही हो। आप ही अपने को सर्वत्र देखते हैं। आप ही सर्वव्यापी हो जाते हैं। अहम ब्रह्मास्मि। तो अहम ब्रह्मास्मि को डायरेक्टली महसूस करने का कितना अच्छा मास्टर की दिया है। सुबह से शाम तक निसर्गदत्त महाराज के गुण भी गान करते रहे, महिमा भी गान करते रहे, तो भी कम है। जिसको कि हम वेदों में बस सुने ही थे, अहम ब्रह्मास्मि। ही इज टेलिंग अस द वे राइट नाउ, सो इजीली। शब्दों में उसको कितने अच्छी तरह से वो बता रहे हैं। तो इट इज सच ए वंडरफुल नॉलेज विच ही इज इम्पार्टिंग, जिसका कोई जवाब नहीं। आगे बोलते हैं, उसी में थोड़ा सा और पढ़ देता हूं। इट इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल। इफ यू सिट हियर क्वाइटली, महाराज कहते हैं उनके कमरे में जो लोग बैठे हैं, बीइंग वन विद द नॉलेज आई एम, यदि आप यहां बैठो और इस नॉलेज के साथ कि मैं हूं, then you are not concerned with the word or what goes on in the world। तब आपको कुछ चिंता ये नहीं रहनी चाहिए क्या बाहर क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। इट इज ओनली व्हेन द कॉन्शियसनेस स्टार्ट्स ऑपरेटिंग एंड देयर आर वेरियस मूवमेंट्स इन द कॉन्शियसनेस दैट द बिहेवियर इन द वर्ल्ड टेक्स प्लेस। जब आपकी कॉन्शियसनेस में मूवमेंट होते हैं, मूवमेंट क्या होते हैं, दिस एंड दैट से आप जुड़ जाते हैं। आप अपने मन से कनेक्ट होंगे, आई एम द माइंड। माइंड से आपके सेंसेस ओपन होंगे, सेंसेस से बाहर की दुनिया से जुड़ जाएंगे, तो आप ऑपरेटिव में ले आते हैं कॉन्शियसनेस को। यदि आई एम पे आप शांत भाव से बैठे रहें, तो यू बिकम डिसकनेक्टेड, मीन्स योर सिस्टम इज इनऑपरेटिव। There is a stillness in I amness. When I am not conscious of the existence of the body, experiences are not registered। कितनी अच्छी बात कही। जब आप अपने बॉडी के से कनेक्ट नहीं होंगे और सिंपली आई एम पे रहेंगे, अदरवाइज अभी आपका क्या एक्सपीरियंस है, आई एम दी बॉडी। सब लोग जब आई एम की बात करते हैं तो उनकी बात, वो कहते तो हैं आई एम, बट दे आर एक्सपीरियंसिंग आई एम दी बॉडी। सो बॉडी वहां से हटाना पड़ेगा। बॉडी का जो भान है वो ही, उसमें मन भी आ गया, इंटेलेक्ट भी आ गई, सेपरेट इंडिविजुअलिटी भी आ गई। तो जब आप आई एम पे आएंगे, तो जो बॉडी की कॉन्शियसनेस है, बॉडी की जो एग्जिस्टेंस है, उससे आप अलग हो जाएंगे। और उससे अलग हो जाएंगे तो कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा। और जब एक्सपीरियंस नहीं होगा तो यू विल बी इन दी आई एमनेस ओनली। एंड देन you will feel that you are the existence, you are undivided। आप अखंड ज्ञान, अखंड अस्तित्व का आपको बोध हो जाएगा।
जिसको कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा, मैनिफेस्टेड ब्रह्मन। तो फ्रेंड्स, आज हम इसको चर्चा को ही समाप्त करते हैं। हरि ओम।